भाषा मंजरी कक्षा 8 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक। और हम पढ़ रहे हैं आज अमरूद का पेड़। लेखक है ज्ञान रंजन और यह पाठ 8 है और उसका भाग 1 है। और मैं विकास कुमार रंजन, मेरे विद्यालय का नाम बगला कन्या मध्य विद्यालय साड़म गोमिया। अमरूद का पेड़, ज्ञान रंजन। तो प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपने घर के अहाते में लगे अमरूद के एक पेड़ से अपने जुड़ाव और उसके कारण घर में आए आनंद और आशंकाओं का मार्मिक वर्णन किया है। अपनी माँ के अंदर गहरे बैठे इस पेड़ से जुड़े अंधविश्वास को दूर करने का लेखक का असफल प्रयास और अगली पीढ़ी द्वारा अंधविश्वास पर रोष प्रकट करना भविष्य में ऐसी चीज़ों के उन्मूलन के प्रति आशा जगाती है। तो आइए हम कहानी को ध्यान से पढ़ते हैं। तो घर के सामने अपने आप ही उगते और फिर बढ़ते हुए एक अमरूद के पेड़ को मैं काफ़ी दिनों से देखता रहा हूँ। केवल देखता ही नहीं, इसे देखने में और भी चीज़ें शुमार है। 3-4 साल में बड़े हो जाने, फूलने और फल देने के बाद भी इसकी ऊंचाई गंधराज या हर सिंगार के पेड़ से ज़्यादा नहीं बढ़ी। शुरू में तो परिवार के सभी लोगों ने उसके प्रति उदासीनता ही रखी, या कहूँ लापरवाही बरती तो गलत नहीं होगा। राम भरोसे पेड़ जब बड़ा हो गया और हमारे मकान के फ्रंट जब भरा लगने लगा, तो सबसे पहले बाबू कन्हैया लाल की बूढ़ी पत्नी ने एक दिन टोका कि पश्चिम की तरफ अगर मकान का मुखड़ा हो और सामने अमरूद का पेड़ तो राम राम बड़ा अशुभ होता है। अम्मा के चेहरे पर थोड़ा सा भय और अपने कुनबे के लिए आया, पर मुझे विश्वास था कि इन पिछड़े ख्यालातों का हमारे घर में गुजर ना हो सकेगा। माँ अजमेर में जेल कर चुकी है और लंबा जेल। सत्याग्रह के दिनों में पिताजी खुद राजनैतिक सामाजिक उदारता वाले आदमी हैं। हमारी एक बुआ ने विवाह नहीं किया और पढ़ने लिखने में ही उन्होंने अपनी जिंदगी डुबो दी। समाज उन्हें कोई चुनौती देने का साहस नहीं कर सका। एक को छोड़कर हम सभी भाइयों में खिलाड़ीपन है। चचेरे ने अंतर जातीय विवाह, प्रेम विवाह किया है और मुझे तरस आया कि कन्हैया लाल की बूढ़ी पत्नी कैसी बेहुदा फुहड़ बात कहती है। खैर, यह तो ऊपरी बात हुई, लेकिन मैं अक्सर पाता कि अंदरूनी तौर पर भी हम लोगों में कहीं पिछड़ेपन की भत्सरना का भाव अंकुरा रहा है। वैसे अम्मा की प्रीतिकर सुंदर मुखाकृति पर अमरूद के प्रसंग में हमेशा भय की व्याप्ति हो आती थी। 57 की बरसात में अकस्मात एक दिन मिद्दू ने सबको दौड़ दौड़ कर बताया कि अमरूद में 3-4 सफ़ेद फूल आ गए हैं। मिद्दू की उम्र बढ़ रही थी, उसकी आकृति पर वय का ओप चढ़ रहा था। अमरूद बढ़ने में कहीं उसे अपनी विकास की सी संतुष्टि अनुभव हुई होगी। वह खुश थी। बरामदे की खिड़की पर तेज बारिश में हम लोग छोटे से पप्पू को खड़ा कर यह बताते कि वो देखो पप्पू बेटे, अमरूद का फूल, अमरूद का फूल। मैं सोचता कि कहीं पानी के झोंके में नरम फूल टूट न जाए। बहू तेरे फूल टूटे भी, लेकिन उनकी जगह नए फूल आते गए और फिर जल्दी से बीत जाने वाले सुखद दिनों में छोटे छोटे अमरूदों में बदल गए। मुझे लगा कि हमारे घर के सामने का यह अमरूद हमारी जिंदगी का एक घरेलू हिस्सेदार होता जा रहा है। घोष बाबू के माली ने माँ को बताया कि पहली फसल के फल तोड़कर फेंक देने से दूसरी बारी में फल खूब और अच्छे आते हैं। अमरूद और नींबू के साथ बात खास लागू होती है। माँ ने विजय से कहकर अमरूद की पहली फसल बड़ी दिलचस्पी से पूरी बाढ़ के
पहले ही तुड़वा कर फिकवा दी थी। यह बात आसानी से महसूस की जा सकती थी कि माँ में विराट मातृत्व है और वह भविष्य के लिए प्रतीक्षा कर सकती है, उसी तरह जैसे हर माँ अपनी संतान के लिए दीर्घ प्रतीक्षा किया करती है और फिर भी उसको अपना स्वप्न अधूरा लगता है। जो भी हो, मुझे प्रसन्नता हुई कि अपशकुनी विश्वासों की जहरीली छाया हमारे कोमल मीठे अमरूद तरु पर नहीं पड़ी। तोते का पिंजरा सुबह दरवाजा खुलने के साथ ही अमरूद की एक छोटी सी टहनी पर टांगा जाने लगा था। वह दोपहरी तक उस पर टंगा रहता। चुन्नू, मिद्दू और पप्पू ने फुर्ती से नाजुक फुनगियों तक चढ़ने की माहिरी इसी पेड़ से प्राप्त की। दशहरा, दिवाली, तीज त्यौहार पर दीदी की जीभ पर जब सूरन खाने को ललचाती तो अमरूद की पत्तियों में सूरन पकाकर स्वादिष्ट बनाने वाली ज़रूरत की पूर्ति भी वही पेड़ करता था। कहते हैं कि अमरूद की पत्तियों में सूरन को पकाने से सूरन गले में काटता नहीं है। लगने लगा था कि अमरूद का पेड़ जो हमारी एक बड़ी सुविधा है, यह हमारे अंदर आत्मीयता को निरंतर धनिक बनाने वाली कोस। दूसरे बरस के जाड़े में पेड़ खूब लदा फदा था। अमरूद गोल, छोटे मगर ललछर चित्तियों वाली जात के थे। ढेपियाँ मुलायम होती ही लोग उन्हें तोड़कर लेते और पूरे जाड़े जी भर के घर में टमाटर और अमरूद का सलाद खाया गया। सूखे के लिए कई महीने खूब पके। अमरूद उपलब्ध होते रहे और बाहर के मेहमान हमारे घर के अमरूदों में इलाहाबाद के अमरूदों की प्रसिद्धि का इत्मीनान कर लेते थे। यह बात मुझे बहुत रोमांचित करती थी कि हमारे घर तथा निकटतम संबंधियों के यहाँ नई पीढ़ी काफ़ी बड़े अनुपात में आधुनिक हो चली है। मुझे मनः स्थितियों और वातावरण की इस तब्दीली का अध्ययन बड़ा सुखद लगा। हमने दृष्टिकोण की उदारता परिलक्षित होती और किसी भी घटना या आकस्मिकता या संपूर्ण परिस्थिति को हम लोग अनहोनी नहीं मानते थे। जीवन में सब सहज है, सब संभव। अमरूद की छाया में बेत की कुर्सियों पर बैठे चर्चाएं करके हम 3-4 भाई बहनों ने अपने उम्र के फर्क को दोस्ताना हरकतों में भर दिया। प्रायः बैठकर नए नए विषयों को उड़ेद कर, कभी ताप और उग्रता के वशीभूत होकर भी बातचीत करना तेजी से हम लोगों को मनोरंजन और दैनिक निर्वाह का एक अंग होता जा रहा था। मैंने महसूस किया कि घर के बुजुर्गों के बारे में हम लोग अक्सर तुर्स भी हो उठते हैं, लेकिन हमें इस बात की निश्चिंतता थी कि ऐसा होने में अवांछनीय कुछ भी नहीं है, अपितु यह अच्छी बात है। नई चीज़ें यूं ही बनती हैं। जैसे अमरूद का पेड़ हम लोगों के बीच अपशगुन के आरोपों को नष्ट करता हुआ धीरे धीरे बना और अब पूरे परिवार का एक खूबसूरत हिस्सा हो गया है। अमरूद फलता फूलता रहा और अब अप्पू ने एक निहायत छोटा सा झूला भी उस पर डाल दिया। इधर हम भाई लोग धीरे धीरे अलग अलग शहरों के भूगोल में जुदा तरीके की नौकरी के लिए बंटने लगे। यह कोई असामान्य बात नहीं थी, सिवाय इसके कि घर से अलग होने में थोड़ा बहुत मानसिक क्लेश सबको होता था। जिस दिन मैं नौकरी पर जा रहा था, माँ रो रही थी, इसलिए मैं शीघ्रातिशीघ्र घर छोड़कर निकल जाने को तत्पर था। जमुना पुल पर डूबी हुई सांझ में नदी पर जो भारी मन गुजरते हुए सबसे ज़्यादा माँ और अमरूद के पेड़ की याद आई। माँ की याद इसलिए क्योंकि वह दुर्बल है और हम लोगों को ना समझ पाकर क्रमशः जड़ होती जा रही है
और अमरूद की याद इसलिए कि उसके माध्यम से मैं अपने अंदर एक जागृति का भान करता रहा। अमरूद का पेड़ मुझे प्रतीकों का निर्माण किया करता और भी एक नए संसार की कल्पना में मैं निमग्न हो जाता। इस ट्रेन यात्रा में और अनेक बार मैं इस नए संसार में डूबकर शक्ति और आत्मसंतुष्टि पाता रहा हूँ। अमरूद के पेड़ के प्रति समर्थन और राग मेरे मन में यूं भी एकत्र हो आया, क्योंकि बाद में कई लोगों ने घर के सामने अमरूद होने को अशुभ बताया और पेड़ को तुरंत कटवा देने की सलाह दी। माँ पर छा जाने वाला स्वाभाविक भय हमें नागवार गुजरता, क्योंकि ऐसा लगता जैसे माँ हम लोगों के अंदर पैदा होने वाले नए और बलिष्ठ ख्यालों के प्रति असहयोग कर रही है। जब जब अशुभ के ठेकेदारों ने अमरूद की बाबत कुछ कहा, घर के हम सब बच्चे क्षुब्ध हो उठते थे। वस्तुतः यह गुण हमें हमारी बुजुर्गों से ही मिला था। इस निर्णय पर हम लोग तब पहुँचते जब एक समाजशास्त्रीय बोध हमें स्पर्श करने लगा था। जीवन नए अनुभवों में गुजरने के मध्य व्यतीत होता रहा। मिद्दू ने राखाल के साथ कुछ अमरूद भिजवाए थे और खत लिखा था कि बच्चों, इस वीडियो में हम इस पाठ का इतना ही पढ़ेंगे और इसके आगे के भाग को जानने के लिए हमें दूसरे वीडियो में आना होगा। तब तक आपसे आग्रह होगा कि आप बार बार वीडियो को देखें और कहानी को समझने का प्रयास करते रहें। सफलता आपको जरूर मिलेगी। आप हमेशा सफल होंगे अगर आप मेहनत करते रहेंगे।